Good morning, students. So, today is math turn and exercise 7.6 is going on. It's given on page number 122. So, beta, 6 questions have been done of this exercise in previous video. Now, here is question number 7 and rest of the question. So, beta, question number 7. Let's see. 865 notebooks are sold of 85 paise each. Find the total money in rupee obtained by selling notebooks. Mean to say total number of notebooks sold 865 and the selling price of each notebook is 85 paise. So how much money is obtained and that money you have to find in rupees also. देखो सेलिंग प्राइस बेटा यहाँ पे पैसे में दी है, लेकिन जो मनी ऑप्टेन होगी आफ्टर सेलिंग दीज ऑल नोटबुक्स, सो दैट मनी यू हैव टू फाइंड इन रुपीज़ ऑल्सो. सो वेरी सिंपल बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पे सेल प्राइस ऑफ ईच बुक नोटबुक इक्वल टू 85 पैसे. बेटा यहाँ पे नोट लिख लेना. नाउ मनी ऑप्टेन बाय सेलिंग 865 नोटबुक्स इक्वल टू, सो बेटा वी हैव टू मल्टीप्लाई बिकॉज व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ वन नोटबुक इज 85 पैसे, सो दैट इज मीन कि सेलिंग प्राइस ऑफ 865 विल बी मोर, क्योंकि जब वन बुक नोटबुक की है 85 पैसे तो 865 नोटबुक्स की तो ज़्यादा ही होगी. सो बेटा इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट whenever we have to find the more value then we have to multiply. So यहाँ हम दोनों ही वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे. 865 मल्टीप्लाई 85, सो इट कम्स बेटा 73,525 पैसे. नाउ बेटा वी हैव टू फाइंड दिस मनी इन रुपीज़ ऑल्सो. सो बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे मनी इन रुपीज़ इक्वल टू 73,525 डिवाइड बाई 100. वाई बेटा वी डिवाइड बाई 100 बिकॉज 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे. नाउ आफ्टर द डिवीजन बेटा वी विल गेट ₹735 and 25 पैसे. सो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. 3 strings of lengths 50 meter 75 centimeter, 68 meter 58 centimeter and 121 meter 3 centimeter are joined together to get a single longer string. मीन टू से बेटा 3 strings हैं और उनकी जो लेंथ है, फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ है 50 मीटर 75 सेंटीमीटर, सेकंड की है 68 मीटर 58 सेंटीमीटर एंड थर्ड की है लेंथ 121 मीटर 3 सेंटीमीटर. इन तीनों ही स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करके एक लॉन्गर स्ट्रिंग बना दी गई है. ओके बेटा. सो फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सिंगल स्ट्रिंग ऑप्टेन. तो मैक्सिमम लेंथ बेटा हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. आफ्टर दैट इफ दिस सिंगल स्ट्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पीसेस, फिर इस सिंगल स्ट्रिंग को बेटा 12 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया गया है. सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस. सो वेरी सिंपल बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 3 strings of lengths are, first is 50 centimeter 75 centimeter comma 68 meter 58 centimeter and 121 meter and 3 centimeter. So here beta we will write total length of strings. So beta when we combine or when we join these all 3 strings, then we have to add. तीनों ही स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करके जब हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे बेटा, तो हमें करना है कि यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. So beta we will make 2 columns for the addition. First is meter and second centimeter. So all meters we will write in meter column and centimeter in centimeter column. So first is 50 meter 75 centimeter, second 68 meter 58 centimeter, then 121 meter and it is 3 centimeter. So बेटा 3 सेंटीमीटर को हम 0.3 सेंटीमीटर लिखेंगे. ऑलराइट, हम आगे 0 लगा लेंगे. नाउ एडिड बेटा. सो आफ्टर द एडिशन we get the answer 240 meter 36 centimeter. all right beta. So this is the length of single string which is formed by joining all 3 strings. ये एक सिंगल स्ट्रिंग अब बन गई है जिसकी लेंथ बेटा टोटल है 240 मीटर 36 सेंटीमीटर. नाउ बेटा इस स्ट्रिंग को, सिंगल स्ट्रिंग को हमने 12 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर लिया है. तो हम लिखेंगे नाउ दिस सिंगल स्ट्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पीसेस. सो लेंथ ऑफ ईच पीस इज, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 12 इक्वल पीसेस में तो हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा ये. सो लिखेंगे 240 मीटर 36 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 12. नाउ बेटा डिवाइड इट. So beta I made here 2 columns, meter and centimeter. So both the values we will write in separate columns.
मीटर मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। सो देखो बेटा 240 मीटर है, ये मीटर में लिख दिया, और सेंटीमीटर 36 है तो हमने लिख दिया। नाउ व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड, 12 टू ज़ 24 इज डन, ऑलराइट। नाउ बेटा वी ब्रिंग्स जीरो डाउन। अब जैसे कि अभी तक आप डिवाइड में करते आ रहे हैं, जीरो बेटा है तो 12 बन जा हो ही नहीं सकता है, तो हम जीरो टाइम करेंगे, 12 जीरो जा जीरो। सो बेटा जीरो माइनस जीरो इज कट। नाउ हेयर बेटा दैट मीटर वैल्यू हैज़ बिन डिवाइडेड, जो मीटर की वैल्यू है वो अब डिवाइड कर दी गई है, तो हम यहाँ लिख देंगे मीटर, क्वेटेंट साइड में 20 के बाद मीटर लिख देंगे। नाउ बेटा वी विल डिवाइड सेंटीमीटर वैल्यू, सो 3 वी ब्रिंग्स डाउन। अब 3 जो है विच इज़ लेस देन 12, तो हम जीरो टाइम ही करेंगे क्योंकि वन टाइम हो ही नहीं सकता। सो 12 जीरो ज़ा जीरो, सो 3 माइनस जीरो इज 3। सो नाउ ब्रिंग्स बेटा ब्रिंग डाउन 6, so it becomes 36. Now 12 3 जा 36. So what is 36 minus 36? So beta we get 20 meter and 3 centimeter. So length of each piece is 20 meter and 3 centimeter. Now beta question number 10. So here beta you just see that I solved question number 7 here, and 8 is very easy, that is you have to do homework beta, and here 9, and after that 10. The product of two decimals is 22.94. If one of them is 12.4, so find the other. Mean to say अगर टू डेसिमल्स को मल्टीप्लाई किया गया है और उनका प्रोडक्ट आता है 22.94, ऑलराइट। सो अगर उन दोनों डेसिमल नंबर से एक नंबर है 12.4, सो फाइंड द अदर, तो हम दूसरा डेसिमल नंबर फाइंड करेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल बेटा, लिखेंगे हम द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज इक्वल टू 22.94 एंड वन ऑफ देम इज, मतलब उनमें से एक बेटा है 12.4, तो हम लिखेंगे सो द अदर डेसिमल इज। सो वेरी सिंपल बेटा, हेयर वी विल डिवाइड, ओके, प्रोडक्ट को हम डिवाइड करेंगे जो फर्स्ट नंबर दिया है, तो लिखेंगे हम 22.94 डिवाइडेड बाय 12.4। नाउ बेटा इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट व्हेन इन डिविडेंड एंड डिवाइजर बोथ साइड हैविंग द डेसिमल, अगर दोनों ही साइड में डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही साइड में डेसिमल्स अगर होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव द डेसिमल। तो डेसिमल हम कैसे रिमूव करते हैं, लाइक डेसिमल बना के। आप देख सकते हो कि डिविडेंड में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं एंड डिवाइजर में केवल 1 ही डेसिमल प्लेस है, तो इसको हम लाइक डेसिमल बनाएंगे बाय एडिंग जीरो। अब हमने यहाँ पे बेटा जीरो ऐड कर लिया है, ऑलराइट। तो देखो दोनों ही डिविडेंड और डिवाइजर में दोनों ही जगह क्या हुआ, लाइक डेसिमल्स बन गए। अब हम क्या करेंगे, इन डेसिमल्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। सो फाइनली वी गेट 2294 डिवाइडेड बाय 1240. नाउ डिवाइड दिस बेटा। सो हियर 2294 divided by 1240. So one time is possible. So we will do one time. So it comes 1240. So 4 minus 0 is 4, 9 minus 4 is 5, and 2 minus 2 is 0, and 2 minus 1 is 1. Now the remainder is left with 1054. अब आप देख सकते हैं कि डिविडेंड साइड में कोई भी नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल यूज़ करेंगे क्वोटिएंट साइड में और यहाँ एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। So it becomes beta 10,540. Now beta how many times it is? So 8 time is possible. So 8 time हम करेंगे. So after multiplying by 8, so it comes 9,920. So minus it beta, 0 minus 0 is 0, 4 minus 2 is 2, and borrow from 10. 10 minus 5 is, from 10 borrow 15 minus 9 is 6, and there beta 9 is left, 9 minus 9 is 0. So here remainder is left beta 620. Now beta I told you that when we add decimal once, एक बार जब हम decimal को add कर लेते हैं तो हम यहाँ पे zero एक add कर सकते हैं हर एक calculation में. So here also we will add 1 0 beta, okay, place 1 0, so it becomes 6200. So beta it is 5 times is possible, so it comes 6200, so totally cut. So finally beta we got the second decimal number is 1.85. So beta your homework is do these sums in the fake copy and solve question number 8. Thank you. Have a nice day beta.